नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सिर्फ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करेंगे। पहले रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया दो ध्रुव में बटी हुई थी। पश्चिमी मुल्क रूस के विरुद्ध थे और कुछ मुल्क रूस के साथ थे। भारत महान तब भी तटस्थ था और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध के और विकल्पों पर बात करना चाहिए, उस बात का भारत मांग करता रहा। भारत के कूटनीति और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है कि रूस भी खुश था और हमारा दूसरा देश जिसके साथ युद्ध हो रहा था रूस का, वो भी खुश था। लेकिन यह जो मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास का जो लड़ाई है, मतलब इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई है, असल में हमास फिलिस्तीन का एक आतंकी संगठन है। कहने को वो लोग चुनाव भी लड़ते हैं और फिलिस्तीन के एक हिस्से में उनका दबदबा भी है, लेकिन दुनिया में वह एक आतंकी संगठन के रूप में ही कुख्यात विख्यात है और मैं भी उनको एक आतंकी संगठन ही मानता हूं। आतंकी संगठन का आतंक से दुनिया वाकिफ है। इजराइल के मनोरंजन स्थल पर जहां वो अपना पवित्र त्योहार में जलसा मना रहे थे, उस जलसे के उत्साह उमंग में मदहोश हुए नौजवानों पर अचानक बमबारी करके जो सैकड़ों नौजवानों को जो मौत के घाट हमास के आतंकों ने उतारा, वह किसी से भी देखा नहीं जाता और उसको देखना भी नहीं चाहिए। अगर आप स्वस्थ समाज में रहते हैं और अगर आप समाज में जीवन देखना चाहते हैं, शांति देखना चाहते हैं, भाईचारा देखना चाहते हैं। एज यूजुअल इजराइल अपने दुश्मनों को 7 समुंदर पार नहीं, कब्र से निकाल करके भी सजा देता है। इसके लिए इजराइल मशहूर है। दुनिया को इस बात की पूरी मालूमात थी कि अब यह युद्ध के रूप में तब्दील होगा और इजराइल के प्रधानमंत्री ने युद्ध की घोषणा कर दी। सेना को फ्री हैंड दे दिया। सेना ने जो बदले की कार्रवाई की, हमास में मलबे का ढेर हो गया। 100 के बदले 900 की एवरेज में हमास ने नुकसान पाया और इजराइल ने उनको नुकसान दिया। यह तो रहा इस कहानी का पृष्ठभूमि। मुझे यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि कौन कितना मारा और किधर से कितने मरे, क्योंकि लाश गिनना हमारा काम नहीं है। ना तो मैं गिद्ध हूं, ना ही मैं कसाई हूं, ना ही मैं मुर्दा घाट पर कफन बेचने का काम करता हूं, ना ही मेरा कब्र में लकड़ियों का काम है कि मैं खुश हूं कि आज इतने लाश आ गए। क्योंकि लाश पर खुश 3 ही लोग होते हैं। या तो गिद्ध खुश होता है कि चलिए उसे भरपूर भोजन मिलेगा, या मुर्दा घर पर लकड़ी बेचने वाला खुश होता है कि चलिए आज मेरे लकड़ियों का काम हो जाएगा, या कब्र खोदने वाला खुश होता है कि चलिए मेरा रोजगार मिल जाएगा। और मैं ये तीनों नहीं हूं। मुझे जीवन से प्रेम है और जीव मात्र से प्रेम है, तो मैं युद्ध की विविधता से दुखी हूं और दुनिया दुखी है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन मित्रों, दुनिया बटी हुई है, इस बात की परवाह दुनिया को देखने वाले लोग जाने, हमारे विदेश मंत्रालय जाने, भारत का नेतृत्व जाने और देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जो तिगड़ी इस टाइम भारत में बनी है, जिसकी लोहा दुनिया मान रहा है, नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल और सुब्रमण्यम जयशंकर। एक आदमी प्रधानमंत्री है, दूसरा रक्षा सलाहकार है और तीसरा विदेश मंत्री है। ये तीनों की जो तिगड़ी अभी सौभाग्य से हमको मिली हुई है, इसकी तिगड़ी का परिणाम दुनिया देख रही है और हम इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमें गर्व है अपने इस तिगड़ी पर। इस तिगड़ी की कमाल पर दुनिया क्या निर्णय लेगी और ये उस पर क्या निर्णय लेगी, ये मेरा विषय नहीं है। मैं एक बहुत छोटा आदमी और छोटे विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, सबसे पहला विषय है कि क्या कोई आदमी इस बिना पर कि ये आदमी मेरे धर्म से संबंधित है और ये आदमी मेरे धर्म से संबंधित नहीं है, उसको जस्टिफाई कर सकता है और क्या करना चाहिए? देश में जो लोग फिलिस्तीनी और उसके संगठन हमास का समर्थन कर रहे हैं,
वो सारे मुस्लिम देश हैं। उन्हें हमास में कोई बुराई नजर नहीं आता। और जो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं वो मुस्लिम देशों के विरोधी तो नहीं है, लेकिन अपने अलग इंटरेस्ट है, या जो लोग आतंकवाद से पीड़ित हैं वो हमास का विरोध करें, फिलिस्तीन के विरुद्ध और इजराइल के साथ खड़े हैं। पहली बार हुआ है कि हमारा देश युद्ध की घोषणा से पहले ही इजराइल के समर्थन करने में हमारा हाई सिविल अथॉरिटी ने अपनी सहमति दी है और घोषणा कर दिया है कि स्टैंड विद इजराइल। भारत का नागरिक होने के नाते मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ हूं। आई एम ऑल्सो स्टैंड विद इजराइल। मुझे इस बात की मालूमात नहीं है कि इजराइल सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, चूंकि मुझे अपने सरकार पर भरोसा है और हमने सरकार को कंसेस दे रखा है कि भाई दुनिया का जो मामला है वो आप जो निर्णय लेंगे वो मेरा निर्णय है और जो मेरा निर्णय है वही आपका निर्णय है। इसीलिए मैं इजराइल के निर्णय का, भारत के इस निर्णय का समर्थन करता हूं कि मैं इजराइल के साथ हूं। लेकिन मुश्किल कहां है? मुश्किल है कि देश के मौलाना कल तक फिलिस्तीन के आतंकी हमास संगठन की बचाव में आए थे, उनका समर्थन का प्रधानमंत्री से मांग कर रहे थे। लल्ला सिंह जी को प्रणाम। कांग्रेस ही सही बोल सकती है क्योंकि ये ऐसे ही हैं। हाँ, कांग्रेस ने कहा है आदरणीय लल्ला सिंह जी, मैं उस पर आता हूं, लेकिन अपुष्ट खबर है, समाचार चैनलों के प्राइम डिबेट में ये नहीं आया। 2-3 चैनल पर तो मैं भी था, चुनाव पर मामला था, अलग मामला था। अगर आपको मालूमात हो कि क्या कांग्रेस ने सही में एक राजनीतिक प्रस्ताव पास करके कहा है कि मैं फिलिस्तीनी को समर्थन करता हूं, तो मेरे को अपडेट करिएगा। मैं समाचार चैनल पर देखा, इस पर बहुत डिबेट नहीं आया, जबकि इतनी बड़ी खबर को समाचार वाले उछाल देते। रवीश की रिपोर्ट में सिर्फ इस बात की चर्चा थी। बीजेपी द्रोही का 2 मिनट का वीडियो मैंने देखा है। अगर आपको इस पर कोई मालूमात है तो कृपया मुझे अपडेट करिएगा, मैं उस पर ज्यादा बोलूंगा। आता हूं उस मुद्दे पर। कृपया बताइएगा कि क्या कांग्रेस ने राजनीतिक प्रस्ताव पास करके फिलिस्तीन का समर्थन किया है क्या? ये मैं चाहता हूं आपसे इस विषय पर सुनना, अगर आपके पास इसकी खबर हो तो। खैर मित्रों, आज एक मौलाना साहब का वीडियो आया मेरे पास। मैं उनका नाम भूल रहा हूं, नीचे उर्दू में नाम लिखा हुआ था और मैं उर्दू पढ़ नहीं सकता, इस मामले में मैं अनपढ़ हूं। लेकिन उनका कद काठी बड़ा भारी था, बहुत मोटे शरीर के थे, उनका पेट बहुत बड़ा था। नौजवान थे, मतलब वो 40-45 के उम्र के लग रहे होंगे, लेकिन बहुत भारी भरकम शरीर थी। अगर किसी आदमी को उनकी पहचान का पता हो तो वो जाने कि वो वही आदमी भारत के थे। उन्होंने जो बात कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देश के मुसलमानों को यह बात जाननी चाहिए और देश के उन लोगों को जो मुस्लिम परस्ती में फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं उनको यह बात जाननी चाहिए। अब जो बात 2 मिनट कहूंगा ये उस मौलाना साहब का बात है। अगर इसमें कुछ गलती है तो वो मेरा नहीं, मौलाना साहब का शब्द है, और अगर कुछ सही है तो भी मेरा नहीं, वो मौलाना साहब का शब्द है। क्योंकि मैं मोहम्मद प्रफीट साहब के विषय में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, मैं मोहम्मद पैगम्बर साहब के विषय में नहीं पढ़ा हूँ। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि मोहम्मद प्रफीट साहब, मोहम्मद पैगम्बर साहब और जो सलाल उल्लम, जो सलाल, वो जो उनका नाम रखते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा मैं नाम गलत कह रहा हूँ, तो वो जो नाम वो लोग रखते हैं वो तीनों एक ही हैं कि अलग अलग चरणों में जन्मे लोग हैं, या वो भाई बंधु हैं, या अलग अलग पैगंबर है, अलग अलग मोहम्मद प्रॉफिट है, मैं ये नहीं जानता। लेकिन जो हो वो मेरे लिए आदर के विषय है, क्योंकि हमारे एक धर्म, एक वर्ग के आराध्य हैं। भारत के होने के नाते मैं भी उनको अपना आराध्य घोषित करता हूं, क्योंकि कोई भी धर्म गुरु, धार्मिक आदमी, फरिश्ता गलत संदेश नहीं देता। हम नीचे वाले अनपढ़ कमकल लोग उनको गलत इंटरप्रेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने बोला है वो गलत है, इंटरप्रेट करने वाले गलत है। वैसे तो रामायण का भी जाहिलाना अनुवाद करने वाले लोग हैं, तो रामायण गलत नहीं है, वो जाहिल गलत है जो उसका अनुवाद गलत करते हैं। तो जो मोहम्मद प्रॉफिट, खुदा, अल्लाह, भगवान जो है, मैं उनके व्याप पर कह रहा हूं कि वो कह रहे थे कि बूढ़े को, बच्चे को, अपाहिज को, अक्षम को और महिला को सताना कुरान में एकदम मनाही है। आप खुदा को सता रहे हैं अगर आप महिला को सता रहे हैं, आप खुदा के सामने गुस्ताखी कर रहे हैं अगर आप किसी बच्चे को तड़पा रहे हैं, किसी बुजुर्ग को मार रहे हैं, किसी विकलांग को मार रहे हैं, किसी अपाहिज को सता रहे हैं।
उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो एक नमाज बोले, वो जो 8 बजे के करीब होती है, वो नमाज का मैं नहीं जानता वो क्या नमाज बोलते, उन्होंने कहा मैं भूल गया, कह रहे वो 8 साढ़े 8 बजे के करीब वो नमाज होती है। वो प्रॉफिट साहब या मोहम्मद साहब जो सज्जन हो, मैं प्रणाम करते हुए उनको बोलता हूँ, वो मस्जिद में नमाज करने के लिए जैसे सीढ़ियों पर चढ़े और नमाज का समय हो रहा था, क्योंकि नमाज समय पर होता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, वो हर नमाज का अपना टाइम है कि ये नमाज इस टाइम होगा, ये नमाज इस टाइम होगा। तो वो जो नमाज है जो 8 बजे के करीब होता है, उसका भी एक समय था। उसी समय पर मौलाना साहब, प्रॉफिट साहब, मौलाना साहब, सलाउल्लाह साहब जो थे, मतलब आदरणीय थे, मैं फिर से कह रहा हूँ कि नाम गलत में अपराध नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ इसलिए उच्चारण गलत हो सकता है, मेरा भावना पवित्र है और मैं बोल सही रहा हूँ। तो वो मस्जिद के जीने पर चढ़ रहे थे, तब तक उनको किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। फिर 2 कदम आगे बढ़े तो देख रहे कि नहीं, बच्चा तो लगातार रोए जा रहा था। वो उतरे और पूछे भाई अपने आलों से, भाई कौन रो रहा है? तो बोला कि वो एक जो यहूदी परिवार रहता है ना, उसका बच्चा रो रहा है। अब यहाँ पे यहूदी मेंशन किया गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहूदी इसलिए कि मुसलमानों और यहूदियों का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, और लड़ रही इजराइल और फिलिस्तीन का जो लड़ाई है वो भी यहूदी और मुसलमान का लड़ाई है। यह देखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। तो वो जो मोहम्मद साहब थे, वो नमाज ना पढ़कर उस घर में गए, दरवाजा खटखटाए, वो परिवार के सदस्य बाहर निकले, हाँ जी क्या बात है, क्यों तुम्हारा बच्चा रो रहा है? तो बोला कि मेरा तेल खत्म हो गया, मेरा घर में चिराग बुझ गया था, इसलिए वो अंधेरे से लड़का खौफजदा हो गया, इसलिए रो रहा है, और मेरे पास तेल नहीं है कि मैं चिराग जला सकूं। मौलाना साहब, मोहम्मद साहब, मोहम्मद प्रॉफिट साहब जो साहब थे, वो अपने घर गए, उनके घर जो चिराग रोशन था उसको लेकर के आए और उस यहूदी परिवार को दिए। बोला तुम्हारा बच्चा रात मतलब अंधेरे से खौफजदा है, ये चिराग लो और इससे अपना घर को रोशन करो, बच्चे को रोना नहीं चाहिए। यह उदाहरण है, ये घटना हुई है नहीं हुई है मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इसकी पीछे के हिस्से नहीं जानता हूँ। मौलाना साहब जी जो कहा उसको जो मैं अपने तरह से इंटरप्रेट किया वो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे भावना है। अगर ये गलत होगा तो मेरे को क्षमा करेगा, सही होगा तब भी क्षमा करिएगा, मुझे कोई इसके लिए पारितोषिक और पुरस्कार नहीं चाहिए। देखिए बताने वाले ने क्या बताया है और मौलाना साहब ने मैसेज क्या दिया है। मौलाना साहब ने कहा है कि वो इबादत करने गए थे खुदा की, उस परवरदिगार की इबादत करने गए थे जो उन पर नाफिज है, जो उनको करना है, फर्ज बनता है उनका। लेकिन उन्होंने देखा कि एक बच्चा रो रहा है और बच्चे के रोने को उस खुदा की इबादत से ज्यादा माना, उन्होंने इसको ज्यादा तहरीज दिया, और रोते हुए बच्चे को हंसाना और उसके रोने के कारणों को दूर करना खुदा की इबादत से बड़ा बात माना। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता किसी भी इस्लाम के मानने वालों के लिए, किसी भी मुसलमान के लिए। और जब उसी बच्चे के बिलबिलाहट को, खिलखिलाहट को, उसके हंसी को काट दे, बेरहमी से गोली से मार दें, उसको छलनी कर दें, क्या वो खुदा को खुश कर रहा है? वो खुदा का बंदा है, खुदा उस पर खुश होंगे कि नाराज होंगे? उसे जन्नत मिलेगी कि दोजख मिलेगी? वो नरक में भी नहीं जाएगा, क्योंकि नरक के लायक भी वो नहीं है। मेरा यह मानना है कि जो मोहम्मद प्रॉफिट साहब खुदा का इबादत करने के लिए जा रहे थे, वो एक रोते हुए बच्चे जो उसके धर्म का भी नहीं है, यहूदी है, उसका दुश्मन धर्म है, लेकिन उन्होंने कहा कि दुश्मनी उसके धर्म से है, उस बच्चे से क्या, बच्चे में तो भगवान है। आज जो हमास ने किया, नौजवान डांस कर रहे थे, मदहोश थे, खुश थे, उसको बम्बिंग करके और सैकड़ों नौजवानों को मार दिया। निहत्थे लोगों पर हथियार उठाना इस्लाम में वर्जित है। जो हमास के आतंकियों ने वो दो महिला सिपाहियों को गिरफ्तार किया, उनको नग्न किया, उनको हलाक किया, और उस नंगे बदन पर थूकते लात रख करके और अल्लाह अकबर कहते जा रहे थे। क्या वो अल्लाह अकबर खुश होगा? वो अल्लाह खुश होगा ये देख करके कि मैं जिस महिला के सम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया हूं, उसी महिला का हमारा नाम लेकर के अपमान कर रहे हैं? क्या अल्लाह को इस बात पर खुशी मिली होगी? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं मिली होगी, और अल्लाह वहां से बदुआ दे रहे होंगे उन लोगों को जिन लोगों ने नग्न महिला के छाती पर पांव रखा है, मृतक शरीर पर।
उसको देख करके ये लग नहीं रहा है कि वो अल्लाह के राह में जिहाद कर रहे हैं और अल्लाह का कोई काम कर रहे हैं। वो अल्लाह को मानते ही नहीं है, कुरान को जानते ही नहीं। कुरान में लिखी कौन तक को भी उनको पता नहीं है, जिन जाहिल लोगों ने ये जाहिलाना करौना किया है। बूढ़े बुजुर्ग निहत्थे नौजवानों को अचानक हमले में आप घायल कर रहे हैं और बेरहमी से चारों तरफ से घेर के मार रहे हैं। जल नभ और थल अचानक आक्रमण करके आपने हमला किया है। ये कैराना और आतंकी गतिविधि नहीं है तो क्या है? ये सीधे युद्ध नहीं है। हाँ, सीधे युद्ध में अगर कोई घायल होता है, जख्मी होता है, मारा जाता है तो यह एक राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य है जो आपको करना है। उस गोली से कौन मर रहा है ये आप पर पाप नहीं लगेगा। लेकिन यह अचानक किया गया हमला तो मुझे नहीं लग रहा कि खुदा खुश होंगे, दुखी हुए होंगे। और जिसके कृत्य से खुदा दुखी है उसको आप समर्थन करें इस बात के लिए कि वो मुसलमान है, तो क्या आप भी कुरान के बताए हुए नियमों के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं? तो मतलब मैं ये मान के चलूं कि कुरान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए आपका मुसलमान महत्वपूर्ण है जो कुरान के रास्ते पर नहीं है, जो खुदा के रास्ते पर नहीं, जो खुदा के बनाए हुए कानून को नहीं मान रहा और खुदा के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा है, तो क्या वो मुसलमान कहलाने के लायक है? मेरे ख्याल से नहीं है। दूसरी बात कि वो एक दूसरा मुल्क है जहां का वो मुसलमान है और आप जिस देश में रहते हैं इसका हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को एक राष्ट्रीय रणनीति के तहत से विदेशों से संबंध स्थापित करना पड़ता है, उससे संबंध बनाना पड़ता है, बिगाड़ना पड़ता है, कितना उसको ढील देना होता है, कितना उसे लेना होता है, कितना उसको देना होता है। यह परिस्थिति जन्य होता है। जो अमेरिका भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान का मदद करने के लिए अपना बेड़ा भेज दिया था और उस बेड़े को रोकने के लिए जो रूस अपना बेड़ा भेज दिया था, आज वो अमेरिका पलक पवाड़े बिछाया हुआ है कि भारत क्या सोच रहा है, क्योंकि उस वक्त उसकी परिस्थिति कुछ और थी, आज उसकी परिस्थिति कुछ और है। आज जो भारत की स्थिति है उसमें दुनिया हमारे सामने नतमस्तक है। हम क्या सोच रहे हैं ये दुनिया सोचती है, हमारे सोच से अपने सोच को बनाती है, हमारे सोच से अपना संविधान बदलती है। उस स्थिति में विदेशी संबंध कब किससे किस तरह से हो यह परिस्थिति जन्य होता है और उसको मेंटेन करने वाले उसके विशेषज्ञ होते हैं। मतलब ये कि हवाई जहाज चलाने वाले लोग प्रशिक्षित पायलट होते हैं जो हवाई जहाज उड़ाते हैं। मैं हवाई जहाज में सफर करता हूं, कॉकपिट में बैठ करके जहाज नहीं उड़ा सकता, वो मेरे पर लागू नहीं है। वो मैं करूंगा तो जहाज गिराऊंगा और जहाज के साथ सफर कर रहे लोगों को गिराऊंगा। तो क्या ये वो लोग जो इस्लाम के नाम पर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं तब जबकि भारत सरकार उसका विरोध कर चुकी है, तो आप अपने जहाज को डुबा नहीं रहे, अपने खुद को जख्मी नहीं कर रहे और अपने साथ साथ सारे सवारियों का नुकसान नहीं कर रहे? यह सोचने वाली बात है। सुना है कि कांग्रेस ने प्रस्ताव पास करके फिलिस्तीन का समर्थन किया है। यह अपुष्ट खबर है क्योंकि मैं किसी टीवी डिबेट में इस पर भाग नहीं लिया, ना ही कोई टीवी डिबेट सुना। हालांकि मेरा मानना है कि इधर कुछ दिनों से अगर कोई मामला टीवी पर आ रहा है तो जरूर झूठ है, सत्यता की बहुत कम चांसेज है जब तक उसके ऑफिशियल प्रवक्ता बोलते हुए ये बात ना कर दे। लेकिन बोलते हुए क्या भरोसा किया जाए, आवाज मेरा है और बोल कोई और रहा है और एडिट करने लगा दिया, ऐसा भी होता है। तो आजकल कुछ भी असंभव है, संभव नहीं है, सब कुछ संभव है और सब कुछ असंभव है। तो मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि अगर आप भारत में रहते हैं तो विदेशी मामलों में भारत सरकार के बनाए हुए नियमों पर चले, नहीं तो आप भारत के नागरिक कहलाने के लायक नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी विद इन ए बाउंड्री है, बियॉन्ड द बाउंड्री नहीं है। एक वीडियो और मेरे व्हाट्सएप पर आया, एक वीडियो है अटल बिहारी वाजपेयी का जो 77 में विदेश मंत्री बने थे। एक रैली हुई थी जहां देश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई बैठे थे और सारे मंत्रिमंडल के लोग बैठे थे। कहीं बहुत बड़ी भीड़ में अटल बिहारी वाजपेयी संबोधित कर रहे हैं। वो मिडिल ईस्ट के मामले को, मिडिल ईस्ट आज से तो है नहीं, तो सैकड़ों साल पुराना विवाद है। उस वक्त भी विवाद चली होगी 77 में। विदेश मंत्री की हैसियत से अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं कि वो जमीन फिलिस्तीनियों की है और इजराइल उस पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, उसको उस जमीन को छोड़ देना चाहिए और हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं। यह अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट है। अब बहुत लोग टैग कर रहे हैं कि जो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं उनको अटल जी की वीडियो देख लेनी चाहिए।
एक यूजर ने लिखा है कि अटल जी को आदर्श मानने वाले प्रधानमंत्री आज अटल जी के आदर्शों के विरुद्ध बात कर रहे हैं। उनको एक लाइन में मैं समझा देता हूँ। एक कांग्रेस के खुखार प्रवक्ता ने भी उस वीडियो को टैग करके लिखा था, हमारे मित्र ने हमको भेजा भी था। मैं उनको और उनके जैसे मानने वाले हजारों लोगों को एक छोटा उदाहरण देता हूँ। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। मैं एक टीवी डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता को कहा था कि राहुल गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों के विरोधी हैं, इंदिरा गांधी के आदर्शों के विरोधी हैं, सोनिया गांधी के आदर्शों के विरोधी, क्योंकि ये सब लोगों ने जातीय जनगणना को दरकिनार किया था, जातीय विद्वेष फैला, ऐसा उनका मानना था। तो उस प्रवक्ता ने कहा था कि समय के साथ साथ जरूरतें बदलती रहती हैं और उस हिसाब से आदमी को बदलते रहना चाहिए। जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस वक्त जाति के जनगणना की जरूरत नहीं होगी। यही बात इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया जी के जमाने तक हुई होगी। लेकिन आज का परिदृश्य बता रहा है कि जाति की गणना होनी चाहिए। वो अपने राजनीतिक हिसाब से स्टेटमेंट दिए, मैं उनके भावना का कदर करता हूँ। तो क्या यही बात अभी अटल बिहारी वाजपेयी के बयान और नरेंद्र मोदी के बयान पर लागू नहीं होता है कि जिस वक्त 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी देश में विदेश मंत्री थे और उनके साझेदारी में सरकार चल रही थी, उस वक्त ऐसी परिस्थिति होगी विदेशी मामलों में कि मुझे इजराइल के जगह फिलिस्तीन का समर्थन देना पड़ा होगा और हम फिलिस्तीन को अपना मान रहे होंगे। और आज मेरी राजनीतिक मंशा जो है वो इजराइल से पूर्ति होती है तो हम इजराइल का समर्थन करेंगे। यह बात हम विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के जिम्मे ना लगा दें। हम अपना दिमाग क्यों लगाए, जबकि हमको मालूम है कि हमारे पास उतना दिमाग नहीं है कि मैं इतनी गूढ़ बातों को समझ सकूं। और अगर आप सिर्फ इस्लाम के नाम पर उनका समर्थन देते हैं तो मैं यह आशंका क्यों न व्यक्त करूं कि अगर घोर विरोधी मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान से अगर हमारा झगड़ा होगा तो 20-25 करोड़ वो और अंदर के 20-25 करोड़ मतलब मुझे 40-45 करोड़ से लड़ना पड़ेगा। तो क्या हम मेंटली उस बात से तैयार रहें, या ये माने कि वही मुसलमान है जो पाकिस्तान से लड़ाई में सबसे पहले रहे, मेरे गाजीपुर के ही अब्दुल हमीद, जिनको वीर अब्दुल हमीद कहा जाता, वो भी तो मुसलमाने थे और पाकिस्तान मुसलमाने था और उन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके टैंकों के सामने अपनी खुली जीप लेकर के चल दिए थे। तो क्या मैं ये मानूं, कौन सा मानूं? मेरे ख्याल से मैं अब्दुल हमीद वाले को ही मानूंगा। ये कुछ लोग सोशल मीडिया पर कुछ लाइक बटोरने के लिए और अपना वीडियो, अपना चेहरा चमकाने के लिए कुछ बोल देते हैं ताकि वीडियो वायरल हो और उनका चेहरा दिखे। मुझे मालूम है कि ऐसे सोचने वाले मुट्ठी भर हैं। और वो जो मौलाना साहब ने कहा है कि फिलिस्तीन इंसानियत का दुश्मन है और हमास आतंकी संगठन है, सोए हुए बच्चों को मारना, बूढ़ों को मारना, महिलाओं को बंदी बनाना, ये इस्लाम के विरुद्ध है और वो इस्लामी काम नहीं कर रहा है, वो आतंकी संगठन है, उसको आतंकी संगठन की तरह से ट्रीट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो सही है। और मौलाना भी इसी देश के थे, उस मौलाना के मानने वाले भी कई लोग होंगे। तो मैं भी अंत में एक ही बात कहता हूँ देश के मुसलमानों से और मुस्लिम परस्ती नेताओं से कि खुदा के लिए विदेश मामलों में विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को बोलने दीजिए। दुनिया से हमारा कैसा संबंध होगा या उस बात के विशेषज्ञ हैं और कई चीजों की नफा नुकसान देख करके वो इस बात की आकलन करते हैं। लेकिन आपको तो कुछ पता नहीं है। आप तो एक विदेश की महिला प्रधानमंत्री आती है और वो 2 स्टेप चलने में मुस्कुरा देती है, आप उसको एडिट करके लंबाई वाला कबा सीन क्रिएट कर देते हैं। दुनिया में वो यूट्यूब और वो रील जाता है, वो देश का प्रधानमंत्री क्या कहते होंगे, कितने बेहुदे लोग हैं जो एक महिला का मुस्कुराहट को अश्लीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप तो वो लोग भी तो है ना। तो आपको इस मुसलमान परस्ती में हम आपका क्या कहें कि ये कहना बड़ा मुश्किल बात है। खुदा के लिए 2-3 चीज करिए। देश के अंदर ही विरोध का बात करिए, बियॉन्ड द बाउंड्री कैसा हो यह बात देश के विशेषज्ञों के जिम्मे छोड़ दीजिए। अंत में 2 बात मैं कहूंगा। मैं नहीं जानता कि इजराइल और फिलिस्तीन का मामला क्या है, गलत कौन है, क्योंकि अगर हमास ने अचानक हमला करके 400-500 नौजवानों को मारा है तो बदले में फिलिस्तीन ने भी हजारों लोगों को मारा है। मौत दोनों तरफ से हुई है। मैं सोशल मीडिया पर बिलखती बच्चियों को देख रहा हूँ। एक फिलिस्तीनी बच्ची जो 10-12 साल की है वो अंग्रेजी में बोल रही थी कि हाउ कैन आई डू, आई ओनली 10 नाउ, माई हाउस इज डिस्ट्रॉय, माई फादर मदर वाज डेड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, हाउ कैन आई डू, व्हाट इज माई मिस्टेक, प्लीज टेल मी। उस लड़की की बात सुन करके मेरे आंखों में आंसू आ गए कि एक 10 साल की लड़का वो बार बार यही करती है, आई एम ओनली 10, व्हाट इज माई मिस्टेक, प्लीज टेल अस।
वो लड़की का प्रश्न का किसी का जवाब नहीं था कि कृपया मुझे बताया जाए कि मेरा दोष क्या है, मैं सिर्फ 10 साल की हूँ, मेरा घर मलबा बन चुका है और मेरे माता पिता को मार दिया गया है। यही बात इजराइल के वो बच्ची कह रही है जिसके माता पिता को उसके सामने मार दिया गया। वो कह रही है कि मैं फादर वाज डेड बाय इन फ्रंट ऑफ मी। वो कह रहे कि मेरे आंखों के सामने मेरे माता पिता को मार दिया गया, मैं क्या करूं, मैंने कौन सा फिलिस्तीन का कुछ कब्जा किया था। तो दो देशों के बीच में जो लाशें गिर रही है वो आम इंसान की होती है। ना तो बमबारी करने वाले इजराइल के उस नेता को कुछ हार्म हुआ है जिसने कहा है कि फायर, और ना ही हमास को फायरिंग के लिए उकसाने वाले उस नेता को कुछ हुआ है, और उन दोनों को नहीं होगा। जब तक वहां आंच पहुंचेगी दुनिया को बीच में डाल करके युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाएगी और वो दोनों लोग बच जाएंगे। मरे वो हैं जिनको ना तो उधर से बमबारी करने में कोई योगदान है और ना ही इधर के बमबारी करने में योगदान। निर्दोष लोग मरे हैं और इनका परिवार भी रख रहा है। इस चीज को रोका जाना चाहिए। और एक बात दुनिया जान ले, हम बुद्ध के देश के लोग हैं, युद्ध के देश के लोग नहीं हैं। और युद्ध किसी भी चीज का विकल्प समाधान नहीं हो सकता। इसके और दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। और दूसरा कि भारत सरकार क्या निर्णय लेती है, मेरा निर्णय वही है, चाहे वो हमास को आतंकी संगठन का है या शांति संगठन का है। मैं अपने सरकार के साथ हूं और देश के मुसलमानों और मुस्लिम परस्तों से भी यही कह रहा हूं कि कृपया अपने सरकार का साथ दीजिए। अपने धर्म के मामले में अपना टांग ना अड़े, नहीं तो आपका टांग तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि अभी ये सरकार वो सरकार नहीं है जो वोट बैंक के लालच में आपकी गुंडई को बर्दाश्त करती आएगी। सोचिएगा जरूर, क्योंकि सरकार सोचने का एक बार मौका जरूर देती है, लेकिन जब एक बार निर्णय ले लेती है तो सोचना आपके बस में नहीं रह जाता। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।